वेलकम बैक स्टूडेंट्स। वीडियो नंबर 6 के साथ में मैं दिनेश कुमार देव छोटी आंत्र के बारे में अध्ययन चल रहा था। तो आप देखिएगा, हमने आपको बताया था कि पिछले टॉपिकों में कि आहार नाल मुख से लेकर के गुदा तक पाई जाती है। मुख, मुखगुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय और आंत्र। आंत्र दो भागों में बटी होती है, छोटी आंत्र और बड़ी आंत्र। ध्यान दीजिएगा, आमाशय मैंने आपको बताया था पिछले टॉपिक में आमाशय पायलोरिक छिद्र द्वारा कहाँ खुलता है? ग्रहणी में खुलता है। कहाँ खुलेगा? ग्रहणी में खुलेगा। ग्रहणी छोटी आंत्र का भाग होता है, ध्यान देना, ये एरिया ग्रहणी। तो ग्रहणी छोटी आंत्र का भाग होता है। इसके बाद में आप देखिएगा, छोटी आंत्र 3 भागों में बटी होती है। ग्रहणी, डोडेनम, दूसरा माध्यांत्र, इसे बोलते हैं अग्र क्षुद्रांत्र, और तीसरा है क्षुद्रांत्र, मतलब डोडेनम, जेजुनम और इलियम 3 भागों में बटी होती हैं। जीवित अवस्था में छोटी आंत्र की लंबाई लगभग 3 मीटर होती है। ध्यान रखना, 3 मीटर होती है जीवित अवस्था में। इसमें हमने आपको ये बता दिया था कि डोडेनम के बारे में, ग्रहणी के बारे में बता दिया। ग्रहणी, ध्यान देना, छोटी आंत्र का सबसे अग्रभाग होता है और सबसे छोटा भाग होता है। छोटी आंत्र का सबसे छोटा भाग यू आकार का होता है और 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। यू आकार का होता है, ध्यान देना, यू आकार का होता है। ग्रहणी की दोनों भुजाओं के मध्य में अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है। अब ध्यान देना, ग्रहणी के अंदर, ध्यान देना, कहाँ पर ये यकृत होता है। यकृत से सामान्य पित्त वाहिनी कहाँ खुलती है? ग्रहणी में। इसी प्रकार अग्नाशय से अग्नाशय वाहिनी कहाँ खुलती है? पित्त, इसमें ग्रहणी के अंदर अग्नाशय वाहिनी के द्वारा। तो दोनों कहाँ आती है? ग्रहणी के अंदर, यो आकार की ग्रहणी के अंदर। ग्रहणी से स्वयं का कोई पाचक रस स्रावित नहीं होता है। सबसे शक्तिशाली पाचक रस होता है अग्नाशय रस, इसलिए ग्रहणी में सबसे अधिक पाचन क्रिया होती है। ग्रहणी में सबसे अधिक पाचन क्रिया होती है। अब ध्यान देना, जहाँ पर ये ग्रहणी होती है और ये अग्नाशय वाहिनी और पित्त वाहिनी, जहाँ पर वहाँ पर एक छिद्र पाया जाता है, उसे बोलते हैं ओडी का क्षेत्र। ध्यान देना, ओडी की अवरोधनी बोलते हैं उसको। ध्यान देना, ओडी की अवरोधनी। प्रश्न पूछे जाते हैं कंपटीशन में, ये कहाँ पाई जाती है, किस पास? आप गए उसमें देखना आराम से, मैंने स्पष्ट लिखा रखा आपको। अब आता है, देखो, इसके बाद में आपको आता है माध्यांत्र या अग्र क्षुद्रांत्र। यह कहाँ पाया जाता है? ग्रहणी और छोटी आंत्र या क्षुद्रांत्र के मध्य का भाग क्या कहलाएगा? ये ग्रहणी है, यहाँ तक यो आकार की ग्रहणी, और ये क्षुद्रांत्र है, इसके मध्य का भाग क्या कहलाएगा? जेजुनम। ध्यान देना, मध्य का भाग, ग्रहणी और क्षुद्रांत्र के मध्य का भाग क्या कहलाता है? जेजुनम। छोटे आंत्र में हमने डोडेनम पढ़ लिया था, क्या बोलते हैं? ग्रहणी। ठीक है, दूसरा पार्ट है मध्यांत्र। अग्र क्षुद्रांत्र से बोलते हैं जेजुनम। कौन सा पार्ट है ये? ग्रहणी एवं क्षुद्रांत्र के मध्य के भाग को क्या बोलते हैं? मध्यांत्र। क्या परिभाषा बन जाएगी? ग्रहणी एवं क्षुद्रांत्र के मध्य के भाग को क्या बोलते हैं? माध्यांत्र। इसलिए क्या नाम दिया इसका? माध्यांत्र या अग्र क्षुद्रांत्र। अग्र क्षुद्रांत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रहणी एवं क्षुद्रांत्र के मध्य के भाग को अग्र क्षुद्रांत्र कहते हैं। जो क्या होता है? यह अत्यधिक कुंडलित एवं लंबा होता है। लंबाई कितनी होगी इसकी? लगभग, ध्यान देना, 1 मीटर लंबा होता है ये, लगभग उस समय 1 मीटर। यह लगभग 1 मीटर लंबा होता है। कितना होता है? 1 मीटर लंबा होता है। ध्यान दीजिएगा, यह कैसा होता है? कुंडलित होता है, लेकिन अत्यधिक कुंडलित कौन सा भाग होगा? क्षुद्रांत्र। इसमें आप देखिएगा, अब आता है अगला आपको लास्ट तीसरा भाग है क्षुद्रांत्र। काफ़ी कुंडलित होता है ये क्षुद्रांत्र। छोटी आंत्र का सबसे पश्च भाग होता है, जो किस में खुलता है? बड़ी आंत्र में।
बड़ी आंत्र और छोटे आंत्र के मध्य में फिर क्या पाया जाता है, एक वाल्व पाया जाता है, कपाट। ये बड़ी आंत्र चालू होगी यहाँ से। बड़ी आंत्र का जो भाग है ये सीकम कहलाता है, अवशेष अंग होता है। इसके आगे भाग परिशेषिका, अपेंडिक्स होती है, ध्यान रखना। अब ये भी 4 भागों में बटी होती है, बताएंगे इसके बारे में, लेकिन पहले ये पढ़ लें हम। अगला आ जाएगा आपके टॉपिक है क्षुदांत्र, इलियम। अत्यधिक लंबी एवं कुंडलित होती है ये इलियम। तीसरा इसका पार्ट है क्षुदांत्र, क्या बोलते हैं इसको, इलियम। देखो यह है छोटी आंत्र का सबसे अंतिम भाग होता है, जो लगभग 1.75 पौने 2 मीटर लंबा होता है। कितना होता है, पौने 2 मीटर लंबा कुंडलित भाग होता है। कितना होता है, 1.75 मीटर कुंडलित लंबा भाग होता है, ध्यान देना। इसमें देखिएगा आप, इसके बाद में आपको इसकी यदि हम आंतरिक आकारिकी पढ़ेंगे, किसकी, क्षुदांत्र की आंतरिक आकारिकी, आपका डायग्राम दे रखा है। उसमें आपको 4 स्तर पाए जाते हैं, सिरोसा, पेश स्तर और अधश्लेष्मिका और श्लेष्मिका, ध्यान देना। यदि हम इसका अगला काटेंगे तो इस प्रकार आपको इसका दिखाई देगा, ध्यान देना। इसके बाद में ये वाला भाग, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये इसमें आपको इस टाइप दिखाई देंगे। ये सिरोसा होता है सबसे पहले, दूसरा है पेशी स्तर होता है, अनुदैर्घ्य पेशी स्तर, पेशी मांसपेशियों का, और तीसरा जो होता है इसमें आपको रक्तवाहिनियाँ वगैरह ये होती हैं, और लास्ट का जो भाग होता है वो काफ़ी कुंडलित होता है, ध्यान देना। तो 4 भागों में बटा होता है, चित्रा पता में दे रखा है, ध्यान देना। ये वाला जो ये है अधश्लेष्मिका और दूसरा है श्लेष्मिका, ध्यान देना। ये दोनों काम की चीज़ है, क्यों कि यहाँ पर क्या बताते हैं, ध्यान देना। सबसे अधिक पाचन क्रिया कहाँ होती है, छोटी आंत्र में होती है। सबसे अधिक पाचन क्रिया कहाँ होती है, छोटी आंत्र में। अब छोटी आंत्र में सारी आ गई, कौन सी, डोडिनम, जेजुनम और इलियम। यदि वो पूछे आपसे, अब आपको भाग दे दिया उसने कि सबसे अधिक पाचन क्रिया होती है, आपको नाम दे दे ग्रहणी, मतलब अग्र क्षुदांत्र और क्षुदांत्र और बड़ी आंत्र, तो आपको ग्रहणी आंत्र होगा, इसका ध्यान रखना। क्योंकि सबसे शक्तिशाली पाचक रस कहाँ आते हैं, ग्रहणी में ही आते हैं। अब आता है प्रश्न, फिर पूछता है आपसे, कॉम्पिटिशन का प्रश्न बता रहा हूँ मैं आपको कि सबसे अधिक पाचन क्रिया और अवशोषण क्रिया कहाँ होती है, क्षुदांत्र में। ध्यान रहे ये बात, सबसे अधिक अवशोषण क्रिया और पाचन क्रिया कहाँ होती है, पाचन और अवशोषण दोनों होती हैं, कहाँ होती है, क्षुदांत्र के अंदर। क्यों, कहाँ पाए जाते हैं, रसांकुर, जो पचित भोजन क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, ध्यान देना। इसका क्षेत्रफल क्यों बढ़ जाता है, ध्यान देना। वलन पाए जाते हैं श्लेष्मिका में, मतलब वलन उंगली समान, और इन पर क्या पाए जाते हैं, ब्रश पाउडर पाए जाते हैं, ब्रशनुमा, रस क्या बोलते हैं इनको, सूक्ष्मांकुर, और ये होते हैं रसांकुर, और ये होते हैं वलन। जो वलन पाए जाते हैं किसमें, श्लेष्मिका में, उन्हें क्या बोलते हैं, केरकरिंग के, क्या बोलते हैं इनको, वलन, केरकरिंग के वलन बोलते हैं इनको। छोटी आंत्र में जो उंगली समान वलन पाए जाते हैं उन्हें केरकरिंग के वलन कहते हैं, ध्यान देना। और इन वलनों के मध्य में लेबरकुन की कोशिकाएं पाई जाती हैं, लेबरकुन कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनके द्वारा तीन प्रकार की कोशिकाओं का स्त्रावण, जो 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, लेबरकुन ग्रंथियाँ, लेबरकुन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिनके द्वारा 3 प्रकार की कोशिकाओं का स्त्रावण किया जाता है। ये आगे बताएंगे इसको। और तो ध्यान देना, इसमें इसका सबसे अधिक अवशोषण क्यों होता है इसके अंदर। बड़ी आंत्र में कोई काम करनी है, बड़ी आंत्र में क्या होता है, जल का और औषधियों का अवशोषण होता है मात्र। इसमें ध्यान देना, वलन पाए जाते हैं, रसांकुर पाए जाते हैं, रसांकुर की उपकला में क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्मांकुर। इनके द्वारा क्या करता है, इसका अवशोषण क्षेत्र बढ़ जाता है छोटे आंत्र का, इसलिए पचित भोजन का सबसे अधिक अवशोषण इसी में ही होता है। किसमें, छोटी आंत्र में, मतलब क्षुदांत्र के अंतर्गत। इसमें आती है अब आपको बड़ी आंत्र, बड़ी आंत्र का भाग। छोटी आंत्र अपने पश्च भाग कहाँ खुलती है,
बड़ी आंत्र में। बड़ी आंत्र में सीकम के द्वारा जुड़ता है ये। इसमें बड़ी आंत्र कैसी होती है? आकार में इसका व्यास क्या होता है? बड़ा होता है और ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, ध्यान देना। मतलब कितनी होती है? 1.5 मीटर 1.3 मीटर की होती है ये। टोटल लंबाई कितनी बताई मैंने आपको इसकी छोटी आंत्र की जीवित अवस्था में? 4.5 मीटर लंबाई, ध्यान देना आप। तो देख लीजिए आप खुद ही। सबसे बड़ी कौन सी होती है? छोटी आंत्र, ध्यान देना। उसके बाद में कि 3 मीटर बताइए मैंने आपको, तो 3 मीटर में आपको यहाँ तक ये आ जाएगा पूरा कंप्लीट, लगभग 5 मान लो, लगभग इतना है, लगभग मतलब। किसी में ज़्यादा बड़ी हो जाती है, किसी में कम हो जाती है, लेकिन मरने के बाद में 8 से 10 तक या 7 से 8 तक हो जाती है, क्योंकि क्या हो जाती है? शिथिल हो जाती है पूरी, तो इसकी लंबाई फैल जाती है। एक्टिव अवस्था में कम होती है और शिथिल अवस्था में बढ़ जाती है मरने के बाद। तो 1.5 मीटर लंबी होती है ये छोटी आंत्र, बड़ी आंत्र। बड़ी आंत्र कितने भागों में बटी होती है? देखो ध्यान से इसको एक बार। बड़ी आंत्र, आंत्र का दूसरा भाग, पार्ट बी, बड़ी आंत्र। क्या बोलेंगे इसको? लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इतना पूछते नहीं आपको संख्या में, आपसे केवल ये पूछेंगे कि आंत्र में पाचन क्रिया को समझाइए, बस इतना आएगा आपको, जितना बड़ा नहीं आए। फिर भी आपको कंपटीशन की दृष्टि से पढ़ना चाहिए जो आप किताब में दे रखा है। अब देखिएगा, बड़ी आंत्र लंबाई कितनी होती है इसकी? लगभग 1.5 मीटर 1.5 मीटर होती है लगभग। अब देखिएगा, ये पुनः 3 भागों में बटी होती है। इसको बोलेंगे हम वृदांत्र। ये सीकम, वृदांत्र और रेक्टम 3 भागों में बटी होती है। देखो ध्यान से इसको, बस ये पार्ट हमें ध्यान होना चाहिए इसके बारे में। एक बार मैंने आपको फिर बताया था, प्रैक्टिकल में ज़्यादातर आते ये देते हैं नामांकन। 4 नंबर का प्रैक्टिकल भी है ये। प्रैक्टिकल में आपको या तो चार्ट दे दिया जाएगा, प्रश्न क्या आएगा कि पाचन तंत्र के किन्हीं 8 भागों का नामांकन कीजिए। तो आप काफ़ी सारे भाग हैं, आपको तो पता होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला इसमें आ जाएगा आपके सीकम, ध्यान देना। अवशेष अंग माना जाता है मानव में, कोई काम नहीं है। जबकि पशुओं में क्या होता है? इसमें सेलुलोज पाया जाता है, इसलिए क्या करते हैं? वो पाचन करते हैं सेलुलोज का। हम सेलुलोज का पाचन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, ध्यान देना। तो देखिएगा, अवशेष अंग माना जाता है। दूसरा है इसमें आपको वृदांत्र, वृहदांत्र से बोलते हैं कॉलन, वृदांत्र। और तीसरा है आपको इसमें रेक्टम, मलाशय, रेक्टम। ध्यान देना, सीकम, कोलन और रेक्टम 3 भागों में बटी होती है बड़ी आंत्र। और 3 भागों में इसकी लंबाई कितनी होती है? 1.5 मीटर होती है, ध्यान देना। कहाँ से छोटी आंत्र कहाँ जुड़ी होती है? कोलन और वेदांत के मध्य में जुड़ी होती है। यहाँ से क्या हो जाएगी? इसका व्यास बढ़ जाएगा और इसकी लंबाई भी कम हो जाएगी। अब देखिए ध्यान से, मलाशय जो होता है अग्रभाग गुदा द्वार द्वारा बाहर खुलता है। अब देखिए ध्यान से, इसमें ये जो होती है वृदांत्र, ये पुनः 4 भागों में बटी होती है। ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक आरोही, ये वाला भाग ट्रांसफर अनुप्रस्थ, और ये वाला भाग कौन सा? ये हो जाएगा अवरोही। और एक और होता है हल्का सा सिग्मोइड, 4 भागों में बटी होती है ये। देख ध्यान से, पहला है आपको आरोही वृदांत्र, दूसरा है क्या बोलेंगे? दूसरा अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड, अनुप्रस्थ, ट्रांसफर। और तीसरा है डिसेंडिंग, अवरोही और सिग्मोइड। तो पहले हमें इनके बारे में पता होना चाहिए कि ये आंत्र किस रूप में बटी होती है। तो देखो, सीकम है
प्रश्न आता है कि मानव में अवशेषण का नाम बताइए, सीकम। एक नंबर पूछ जाता है भाई। पूछा गया था 2019 में, क्या पूछा गया था कि मानव की गर्दन की सबसे कशेरुक, ध्यान देना, सबसे प्रथम कशेरुक का नाम बताइए, एटलस। पूछ लिया एक नंबर में। पेपर उठा के देखो ना, आप टेली करो पेपर को। कि मैं तो कॉपी चेक करता हूँ, इसलिए मुझे ध्यान है मुझे क्या क्या आते हैं प्रश्न। इस साल भी किया कॉपी चेक, प्रैक्टिकल लेने जाते हैं पूरे कंप्लीट। देखिए ध्यान से। तो और भी कई क्वेश्चन थे, जैसे स्किन वाले पार्ट में, इससे अगला पार्ट था 21वां पार्ट, उसमें प्रश्न पूछे गए थे और हर साल आते हैं। बाल, नाखून, खुर किसके बने होते हैं अपने, कौन सी प्रोटीन के बने होते हैं? बाल, नाखून, खुर, सींग, त्वचा, पूरा है कोर्स में आपके। पशुओं के हमारे बाल, नाखून, खुर, सींग किस प्रोटीन के बने होते हैं? उस प्रोटीन का निर्माण क्या होता है? क्रिएटिनाइजेशन, क्रिएटिन प्रोटीन के। क्रिएटिन प्रोटीन कौन सी होती है? अल्फा क्रिएटिन प्रोटीन। बहुत सारे हैं क्वेश्चन, पूछ ले जाएगा आपसे, कैसे भी करके क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। मैं सारे प्रश्न बना रखे हैं, 2000 क्वेश्चन कम से कम। ये क्वेश्चन बाहर नहीं है उनसे, 1 से लेकर 24 में से। तो बताया मैंने गुरु जी को, डायरी है मेरी अलग से। तो छोटे प्रश्न, यहाँ तक कि नीट तक के प्रश्न आते हैं खूब। बनाऊंगा आपको सामने, बनाऊंगा इन्हीं में से बनाऊंगा अभी। देखो अभी, अब देखो यही बना रहा हूँ आपको। देखो कि मानव पाचन तंत्र का अवशेष अंग का नाम बताइए, सीकम। अवशेष अंग माना जाता है, क्यों माना जाता है? कोई काम का नहीं है, अवशेष रह गया। अब आता है वृदांत्र। अब ध्यान देना, प्रश्न बनता है कि जल एवं औषधियों का अवशेषण पाचन तंत्र के कौन से भाग में होता है? पाचन तंत्र के कौन से भाग में जल एवं औषधियों, दवाइयों का अवशोषण सर्वाधिक होता है? वृदांत्र, बड़ी आंत्र में होता है। तभी तो मल क्या बनेगा? ठोस। ध्यान देना, अवशोषण होगा जब। और जो अपचित भोजन होगा वो मल द्वार बाहर निकाल दिया जाएगा। ये पाचन तंत्र है, ध्यान रखना इसको अच्छी तरह से। अब देखो इसमें मलाशय। मलाशय में आशय मतलब एक थैलेनुमा संरचना होती है, छोटी, ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। इसमें अपचित भोजन का स्टोर होता है, जो क्रमांकन क्रिया द्वारा समय समय पर बाहर मतलब बाह्य निष्कासन किया जाता है। ये तो बोलते हैं उसको, कौन सा? बहिक्षेपण। तो पाचन तंत्र में मैंने आपको बताया, पाचन तंत्र क्रियाविधि 5 भागों में पूर्ण होती है। सबसे पहले अंतर्ग्रहण, दूसरा क्या होती है? पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण और 5वां बहिक्षेपण। ये पूरा पाचन तंत्र क्रियाविधि है। लेकिन हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? केवल मात्र इसकी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं मात्र। कि पाचन तंत्र के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि पाचन तंत्र में कौन कौन से भाग हैं, तब जाके उसको क्या करेंगे, हम पाचन करेंगे कि पाचन में कौन कौन से। अभी तो कुछ नहीं बताया मैंने आपको, केवल ये बता रहा हूँ, केवल मात्र संरचना। मुख्य गुहा में होती है, कार्बोहाइड्रेट पाचन होता है, क्योंकि लार में क्या निकलते हैं? एंजाइम, कौन कौन से? लाइसोजाइम और टाइलिन या एल्फा एमाइलेज। इनके द्वारा क्या होता है? एमाइलेज के द्वारा किसका पाचन होगा? स्टार्च का। स्टार्च क्रीम चेंज हो जाएगा, किस में होगा? माल्टोज और डेक्सट्रोज में। नहीं होगा क्या? बताएंगे उसको आराम से। और लाइसोजाइम क्या क्या करता है? भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। लाइसोजाइम, लाई माने जाइम माने नष्ट करना, लाइसोजाइम। तो ये कई क्रियाएं हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हम कौन सा पाचन, केवल अभी तक यहाँ तक चल रहा है, केवल इसकी संरचना अंतर्ग्रहण तक। अब देखिएगा आप इसमें, ये आपके बड़ी आंत्र हो चुकी पूरी, ये आपके पाचन तंत्र पूरा हो चुका लगभग कंप्लीट स्ट्रक्चर आपका। अब देखिएगा आप इसमें आपको एक मुख का चित्र बनाते हैं। एक बार दोबारा सुन लें आप लोग इसको, क्योंकि जो नए आए हैं। मुख, मुख गुहा ग्रसनी, पाचन तंत्र, मेनली 2 भागों में बटा होता है। आहार नाल और पाचक ग्रंथियां। पाचक, एक बार रिवीजन देख लेते हैं। आहार नाल 2 प्रकार के होते हैं बेटा, दोबारा सुन लें ध्यान से। अपूर्ण आहार नाल और पूर्ण आहार नाल। अपूर्ण आहार नाल बता सकते हैं मुझे किसमें पाई जाती है? मैंने बताया हाइड्रा के अंदर। क्यों होती है? क्योंकि अपूर्ण आहार नाल में गुदा नहीं पाई जाती है। हाइड्रा क्या क्या करता है? मुख से खाता है, मुख से ही। एक चीज़ और है, प्रश्न आया कई बार नीट के अंदर
पहले आता था पीएमटी के अंदर, क्या आता था कि जो खरा होता है, खरा खरा जानते हो रैबिट, एक होता है खरगोश और खरा में अंतर होता है बहुत, ये ध्यान रखना। आप जो पालते हो ना छोटे, वो क्या होते हैं बताओ? वो खरगोश होते हैं, और तो खरा होते हैं बड़े, थोड़े जंगली खरे होते हैं जो, उसमें अंतर होता है। क्यों? खरा होता है शमल रागी, अपना भोजन स्वयं खा जाता है, मतलब विष्टा त्यागी विष्टा को खा जाता है वो, ये बताने का। फिर जाके क्या करता है मैंगनियों के रूप में, इसलिए उसको क्या बोलते हैं समल रागी। केवल जंतु जगत में एक ही एग्जाम्पल है इसका, समल रागी अर्थात विष्टा भोगी प्राणी। क्यों क्यों ऐसा क्यों करता है? क्योंकि जब वो पहली बार, ध्यान देना, अपसे पदार्थ निकालेगा तो उसमें सेलुलोज होता है। क्या होता है? खरा क्या करेगा, शाकाहारी होता है, घास फूस वगैरह खाता है, तो सेलुलोज का पाचन नहीं होता पहले बार में, फिर उसको वापस क्या करेगा, वापस खा जाएगा वो, फिर जाकर सब्जियों के रूप में, मैंगनियों के रूप में भोजन त्यागेगा वो। केवल एक ही एग्जाम्पल है जंतु जगत में किसका, खरे का, जो क्या करता है समल रागी होता है। अब ध्यान देना, वहाँ पर आहारनाल, इसलिए हाइड्रा के अंदर मलाशय या गुदा नहीं पाई जाती है। अब देखें आप इसमें पहला भाग कौन सा है इसका, मुख, ध्यान देना, मुख माउथ, दूसरा है मुख गुहा, मुख गुहा बकल कैविटी बीसी, कभी हम इसको मुख ग्रसनी गुहिका बोलते थे क्योंकि ग्रसनी तक फैली होती है। तीसरा भाग है इसका कौन सा, ग्रसनी। ग्रसनी का वहाँ तक क्या कार्य है, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र को अलग करना, बस ढक्कन होता है एक, ताकि इसमें एपिग्लोटिस, ताकि भोजन श्वास नली में ना जाए। ये दोनों को, मतलब दोनों को भाग होती है, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का। इसमें कोई पाचक क्रिया वगैरह कुछ नहीं होती, केवल मात्र अलग करती है बस। अब देखो फेरिंग्स बोलते हैं इसको। चौथा है आपके ग्रासनाल या ग्रेसिका, ग्रेसिका ग्रासनाल, ग्रासनाल ईसोफेगस, OESOPHAGS। क्या करती है ये, ध्यान देना, इसमें भी कोई पाचक एंजाइम स्थापित नहीं होता है, केवल क्या करती है, जो भोजन बनता है, बकल कैविटी क्या होती है, मुखगुहा, पढ़ लिया होगा आपने, खूब पढ़ रहे हो। मुखगुहा दांतों के अंदर पाई जाने वाली वह गुहा जो ऊपर से तालू से, नीचे जीभ से, अग्रपार्श्व दांतों से और पीछे ग्रसनी से घिरी होती है, मुखगुहा कहलाती है। जब मुखगुहा ग्रसनी तक जाती है तो क्या कहलाएगी, मुख ग्रसनी गुहा कहलाती है। अब ध्यान देना, मुखगुहा में ये चीज़ें क्यों पाई जाती है, जैसे ही हम भोजन खाएंगे, तालू जो होती है, तालु वल्लियाँ भोजन को आगे फिसलने से रोकती हैं। तालु, कठोर तालु और क्या होता है नरम तालु। नरम तालु पीछे युवला के रूप में होता है, जिसे हम कागरा बोलते हैं। किसी किसी में क्या होता है, जुड़ जाता है तो उसे काटना पड़ता है ताकि आवाज़ साफ आ जाए। अब देखो ध्यान से, तालु का वर्णन आपको ज़्यादा नहीं है, कि लिखने रखा है कि मुख गुहा की छत को तालु कहते हैं। दो भागों में बटा था, कठोर तालु और नरम तालु, ध्यान देना। इसमें आपको कठोर तालु क्यों है, कठोर होता है बहुत, क्योंकि 3 अस्थियाँ पाई जाती हैं, पैलेंटाइन, प्रीमैक्सिला और मैक्सिला। प्रश्न आ जाता है शॉर्ट में ही कि कठोर तालु में, तालु के अंदर पाए जाने वाले 3 अस्थियों का नाम बताइए। है आपके, उठा के देखो ना किताब के अंदर, हो जाए कोई दिक्कत, फिर भी नहीं हो तो। इसके बाद में ग्रसिका, ग्रसिका में कहाँ क्या कार्य है इनका, दांत पाए जाए, दांतों के बारे में पूछ लिया जाएगा। 4 प्रकार के दांत होते हैं, विषमदंती, लेकिन फिर मैंने आपको 2 एक्स्ट्रा बताया था। गर्तदंती, गर्तदंती क्यों कहते हैं थीकोडोंट, क्योंकि अस्थियों के मसूड़ों में गड़े होते हैं, इसलिए गर्तदंती बोलते हैं, थीकोडोंट। द्विबारदंती 2 बार आते हैं। अस्थाई 20 होते हैं दूध के दांत, और स्थाई 32 होते हैं, वयस्क मनुष्य में पाए जाते हैं, रूपांतरण हो जाता है। ध्यान रहे, मानव के अस्थाई दांतों में निम्न में से कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं, प्रीमोलर, अग्रथृणक दांत नहीं पाए जाते दूध दांतों में, ध्यान रखना। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। अब आता है आगे, देखो आपको क्या कार्य है इनका। सबसे पहले काटना, कुतरना, चीरना, फाड़ना, चबाना और पीसना। ICPMMI इंसाइजर कृंतक कुतरने और काटने कार्य करते हैं। कैनाइन क्या कार्य करते हैं, ध्यान देना, क्या करते हैं कैनाइन्स, चीरने फाड़ने का नहीं होते क्या। अब आते हैं PM प्रीमोलर, चबाने का कार्य करते हैं।
और एम मोलर पीसने कार्य करते हैं, चबाने पीसने दोनों कार्य करते हैं। इनके द्वारा भोजन को चबाया जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाएगा और जीभ के द्वारा भोजन को घुमाया जाएगा और लसलसा बनाया जाएगा लार के द्वारा। तब भोजन क्या बन जाएगा, घूमते घूमते चबाते चबाते एक लेह के रूप में, गाढ़ी लेह के रूप बन जाएगा, उसे बोलते हैं बोलस। इसलिए नलिका का जो है भाग सकड़ा होता है, या फिर जो ईसोफेगस होती है, कहाँ से चलती है, गर्दन से होकर के तनुपट से होकर कहाँ खुलती है, आमाशय में। उधर गुआ के बाएं भाग आमाशय में खुलती है, आमाशय में, क्योंकि सीधा भोजन का धम्म से आमाशय में आता है साहब, पेट में इकट्ठा हो जाता है, ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ध्यान देना, ज़्यादा खा लेते हैं तो। अब देखो ध्यान से आप, इसमें कोई पाचक एंजाइम स्रावित नहीं होते हैं, इसलिए ग्रासनाल में पाचन क्रिया नहीं होती है। केवल मुख गुहा में आंशिक पाचन होता है। किसका, कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का, ध्यान देना, ध्यान से देखिएगा। जो इसमें कोई पाचक रस नहीं पाए जाते हैं, या पाचक स्रावित रस स्रावित नहीं होते हैं। यहाँ आकर के पाचक रस स्रावित होता है आमाशय में। आमाशय में भोजन 4 से 5 घंटे पड़ा रहता है। आमाशय की भित्तियों से क्या निकलते हैं, जठरस। जठरस में आपको क्या पाए जाते हैं, रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये पाए जाते हैं, पाचन करते हैं शॉर्ट में। इसके बाद में यहाँ से भोजन पच जाएगा, क्या बन जाएगा, काइम, काइम बन जाएगा भोजन। और यहाँ आता है तो क्या बन जाएगा, काइल। कई प्रकार है, ये ध्यान रखना, बोलस, काइम और काइल। पता होगा आपको, ये पता है क्या, पता है, बता नहीं किसी ने ये दिया तो बात, क्योंकि भोजन टुकड़ों में टूटता जाएगा, बिल्कुल बारीक ठंडता जाएगा, तभी तो अवशोषण होगा, तभी तो उसमें से जटिल पदार्थ कार्बोहाइड्रेट्स टूट जाएंगे एंजाइम क्रिया के द्वारा। एंजाइम इस तरह तो हो रहे हैं भाई, लार से हो रहे हैं, इससे हो रहे हैं, तो क्या है, यही तो पता है कि पाचन किसे कहते हैं, कि जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों का एंजाइमेटिक अपघटन द्वारा सरल अवशोषण योग्य पदार्थों में बदलना पाचन कहलाता है। और जिस तंत्र के द्वारा यह कार्य किया जाता है उसे पाचन तंत्र कहते हैं। तो देखिए यही क्रिया चलती रहती है। तो ये एक सिस्टम है, ये मशीनरी, जिसमें सारे अंग कार्य करते हैं, एक विशेष कार्य संपन्न करते हैं। कौन सा कार्य, पाचन। पता है आपको, संगठन के विस्तार, कोशिका, कोशिका, ऊतक, ऊतक, अंग, अंग मिलकर अंग तंत्र क्या बनता है, जीव, जीव कहाँ रहता है, जनसंख्या बनाता है, जनसंख्या समुदाय में, समुदाय पारिस्थिति में, पारिस्थिति कहाँ बनता है, जैवमंडल, जैवमंडल 3 भागों में बटा होता है, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, यहाँ पर जीव रहते हैं। यही साइंस है, यही चलती रहती है और कुछ नहीं है। आप यही साइंस है, इसी में घूमते रहते हो, यहीं मरेंगे यहीं जिएंगे, इस पारितंत्र में ही। पारिस्थिति, ये भी एक पारितंत्र है क्लास का, और बाहर का भी, जो कि जीव से अंतरिक्शन से होता रहता है। तो देखिएगा, हम किस लिए पढ़ रहे हैं, कुछ अच्छा बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए। हो सकता है आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के डॉक्टर बनो, ध्यान देना, गैस्ट्रोएंटरो, ये तो पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र के, या फिर पूरे तंत्र, 10 तंत्र हैं हमारे, 10 से 11, अध्यावनी तंत्र, दाद, खाज, खुजली, त्वचा का, स्किन रोग विशेषज्ञ, नहीं है क्या, नाक, कान, गला, किसका होंगे ये, गला, नाक, कान, सब एक सिस्टम होता है, सब आकर के मुंह में खुलते हैं। कान में डाल दो मुंह में आ जाएगा, नाक में डाल दो मुंह में आ जाएगी, पूरी पूरी छिद्र द्वारा खुलते हैं, आँख में डाल दो मुंह में आ जाएगा पूरा। दवाई डाल के देखो, ध्यान देना आप, नहीं है क्या। तो नाक, कान, गला, इसका क्या बोलते हैं, इसको अलग लोजी है। उसके बाद में श्वसन, अस्थमा वगैरह, इनका श्वसन तंत्र का, पाचन तंत्र का, और मस्तिष्क का, न्यूरोलॉजी, और यूरोएंट्रोलॉजी, इसी भाग में से आपको चुनना होता है आगे जा करके, कि जैसे हड्डियों का, कंकाल तंत्र, पाचन तंत्र, जनन तंत्र, गायनेकोलॉजी, श्वसन तंत्र, उष्ण तंत्र, तंत्र, अध्यावनी तंत्र, दुनिया भर तंत्र हैं। तंत्र बन गए, जीव बन गया पूरा, ऐसे जीव का निर्माण होता है। तो देखिएगा कहाँ चल रहे थे हम, हाँ, ग्रेसिका। इसके बाद आमाशय आ गया। आमाशय बता दिया आपको, पेशीय थैलेरों में 24 संरचना होती है, जिसमें क्या होता है, प्रोटीन का पाचन होता है। ध्यान देना, किसका पाचन होगा, प्रोटीन का, या कार्बोहाइड्रेट का, या प्रोटीन का, और यहाँ सबका आंत्र में, छोटे आंत्र में सबका होगा, और अवशोषण भी होगा छोटे आंत्र में। और जब कुछ बच जाएगा, जल वगैरह बचेगा, वो औषधियाँ वगैरह जो हम लेते हैं, पूरी औषधि आ जाएंगी, ध्यान रखना। तभी तो कहते हैं औषधियाँ पर ली, यूरिन के रूप में निकल जाएंगी, पूरी टेस्ट पता लगता है। आपने जैसे दर्द की औषधि ली आपने, तो आपका यूरिन क्या हो जाएगा, पीला पड़ जाएगा, ज़्यादा यूरोक्रोम क्या होगा, स्त्रावण होगा। ध्यान देना, यूरिन अम्लीय होता है या क्षारीय है, यूरिन का क्षारीय होता है, कब बताया था, किसने बताया था भाई, यूरिक अम्ल पाया जाता है भाई, अम्लीय होगा,
हल्का अम्लीय होगा, यूरिक अम्ल का कारण। यूरिन का पीला रंग क्यों होता है, हल्का पीला रंग क्यों होता है? यूरिन का हल्का पीला रंग क्यों होता है? यूरोक्रोम के कारण वर्णक पा जाएगा। आंसू, नाक, पसीने और यूरिन, इनमें सबसे अच्छा कौन है? आंखों के आंसू, पसीना और नाक और लार, ध्यान दे देना आप, और यूरिन। 5 चीज़ दे रहा हूँ मैं आपको, इनमें सब में पा जाता है, लवण पा जाते हैं, और एक क्या पा जाएगा? लाइसोजाइम। इनमें सबसे अच्छा कौन होता है बताओ आप? पसीना है, और क्या बोलते हैं उसको, काफ़ी सारे बताए थे ना अभी, लार, और आंसू क्या बोलते हैं, और कौन कौन से हैं? यूरिन, और क्या रह गया? पसीना, नाक, सैलेवा। इनमें सबसे अच्छा कौन सा है भाई? नाक खूब चाटते हो आप बचपन में, लट्टू बन जाता है, छोटे बच्चों को देखो, और साफ हो गया, नहीं है क्या? आगे देखो आप, लार, स्वादिष्ट भोजन को देख करके लार आ जाती है। बंद हो गई? कोई बात नहीं, बंद कर दिया। फौज